18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में। जी हाँ, कनॉट प्लेस से आज सुलगते सवाल कर रहे हैं और ऐसा इसीलिए क्योंकि आज का मुद्दा ही कुछ ऐसा है। आज जनता जनार्दन हमारे साथ है और इस वक्त में जनता की आवाज सबसे अहम हो जाती है क्योंकि जनता का वोट बनाएगा अगली सरकार। कहीं हंगामा, कहीं सियासत, कहीं बवाल, यहां हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आज का जो सुलगता सवाल है उसके केंद्र में चीन है। जी हां, चीन इसीलिए है क्योंकि पुलवामा हमले का जो गुनहगार है, जो खतरनाक आतंकवादी है मसूद अजहर, उस मसूद अजहर को मदद करने का, उसके साथ खड़े होने का काम किया है चीन ने। चीन ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र में अपनी चाल चली और ऐसी चालबाजी की कि एक बार फिर से मसूद अजहर ग्लोबल टेररिस्ट घोषित ना हो पाए, ये करके दिखा दिया। भारत में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है। चीन की इस हरकत से हर भारतीय आहत है और ऐसा इसीलिए है क्योंकि सड़क से लेकर सियासी गलियारों में सवाल उठ रहा है कि चीन मुंह पर इतना मीठा बनता है लेकिन पीछे जिन आतंकियों की वजह से हमारे जवानों की शहादत होती है, चीन उन्हीं आतंकियों को बचाने का काम क्यों करता है। इस देश में आप, मैं, सब जानते हैं, पूरी जनता यहां की जानती है, जो चीन का सामान है उससे बाजार पटे पड़े हैं। अब देश में सवाल उठ रहा है कि चीन को सबक सिखाने का मौका क्या आ नहीं गया है कि अपनी गाढ़ी कमाई हमें राष्ट्र निर्माण में नहीं लगानी चाहिए। क्यों ना हो चीन के सामान का बहिष्कार। अब की बार चीन का बहिष्कार, इसी पर यहां की जनता से करेंगे हम बात। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देखिए, बड़ी संख्या में जनता हमारे साथ यहां दिल्ली में कनॉट प्लेस में मौजूद है और यकीन मानिए सिर्फ दिल्ली की जनता नहीं है, ये देश भर के अलग अलग भागों से आए हुए लोग जो दिल्ली में काम कर रहे हैं और अब की बार सरकार बनाने में इनकी आवाज सबसे बड़ी होगी। आज के घटनाक्रम पर एक बार जल्दी से नजर डाल लेते हैं, उसके बाद जनता के मूड के साथ ही कि चीन पर जनता क्या सोच रही है। क्या चीन को नो कहने का वक्त आ गया है? हम लौटेंगे लेकिन उससे पहले जल्दी से नजर इस रिपोर्ट पर। चीन ने चौथी बार भी दिया भारत को धोखा। एक बार फिर आतंक के आका मसूद अजहर के बचाव में उतरा। मुखिया मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कोशिश नाकाम रही। भारत की पहल पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन बुधवार को चीन ने इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। चीन ने सुरक्षा परिषद से कहा है कि मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने की अपील को समझने के लिए वो और समय चाहता है, लेकिन भारत में सियासत की घरेलू जमीन इस खबर से गर्मा गई, वो भी तब जब राहुल गांधी ने इस पर सरकार के खिलाफ ट्वीट कर दिया। कमजोर मोदी शी जिनपिंग से डरे हुए हैं। जब चीन भारत के खिलाफ कदम उठाता है तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। मोदी की चीन कूटनीति, गुजरात में शी के साथ झूला झूलना, दिल्ली में गले लगाना, चीन में घुटने टेक देना। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद बवाल मच गया। बीजेपी की ओर से हमले की झड़ी लग गई। सबसे करारा हमला बोला केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। क्या राहुल गांधी जी, आपको भारत को पीड़ा जब होती है तो आपको खुशी क्यों होती है? राहुल गांधी, आपको पता है कि आपके ट्वीट आज जैश-ए मोहम्मद के दफ्तर में बड़े चाव से पढ़े जाएंगे, बताए जाएंगे और दिखाए जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा खड़ा हुआ सोशल मीडिया में, जहां चाइनीज सामान के बहिष्कार की आवाज बुलंद हो गई। ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन ने ट्वीट किया, एक बार फिर चीन ने आतंकवाद का साथ दिया। यूएनएससी में मसूद अजहर को बैन से बचाया। 7 करोड़ कारोबारी इस घटना से बेहद बेचैन हैं और पूरे भारत में 19 मार्च को चीन के सामानों की होली जलाएंगे। जाहिर है जनता की भावनाएं जवानों के साथ है, इसीलिए जैश के मुखिया का बचाव करने वाले चीन के खिलाफ लोगों की भावनाएं उबाल पर है। चुनावी माहौल में इस पर सियासत का जोर पकड़ना स्वाभाविक है। तो आज का सुलगता सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या आतंकी मसूद का साथ देने वाले चीन के सामान का भारत में बहिष्कार होना चाहिए या नहीं? क्या अब सही वक्त नहीं आ गया है कि चीन के सामान को हम देश से बाहर कर दें? मेरे साथ यहां पर जनता मौजूद है और मेहमानों के पास जाने से पहले आइए जनता का मैं रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले तो एक सवाल, क्या चीन के सामान को बाहर करने का वक्त आ गया है? कितने मानते हैं आ गया है? हाथ खड़ा कीजिए। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको वक्त आ गया? आप शुरू से देख रहे हैं चीन कभी हमारा साथ नहीं देता, चाहे कोई भी पॉलिटिकल इशू है, कोई भी इशू हो। और ये सब ये आतंकवादी जानते हैं, सब कोई जानता है कि वो आतंकवादी है। उसके बाद भी
एकदम फ्रंट पे आके बोलना और उसके अगेंस्ट काम करना, ये हमारे अगेंस्ट एकदम काम है। ये हमारा वक्त आ गया है कि इसको रिप्लेस करे, लेकिन उससे पहले हमें अपने आप के बारे में सोचना पड़ेगा कि हमारे देश को कैसे संभाला जाए। उनके सामान इतने अंदर तक आ चुके हैं, इतने खिलौने, बच्चे के खिलौने से लेके टेक्नोलॉजी हर जगह वही है, उसको कैसे रिप्लेस कर, उसको पहले सोचना पड़ेगा बंद करने के पहले। ये बड़ी बात है। और कौन मानता है चीन के सामान को रोकने की जरूरत है? बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि वहाँ का सामान का बहिष्कार करेंगे, ये मैन्युफैक्चरिंग का हमारा बढ़ेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वो हमारा दुश्मन है, हमें उसकी कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। हाँ। चीन पर वार क्या होगा कारगर? आर्थिक वार। हाथ खड़ा कीजिए तो मैं आऊंगी आपके पास। पीछे भी जो लोग हैं हाथ खड़ा कीजिए। हाँ बाबा बोलिए। चीन के आइए, अरे डरिए मत। चीन के क्या लगता है आपको, चीन का इलाज क्या है? जितना चीनी सामान है खरीदना बंद कर दिया जाए आज से? बिल्कुल बंद कर दिया जाए, उसे रिश्ता ही तोड़ देना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि मुसीबत हो जाएगी चीन के लिए अगर भारत चीन का सामान खरीदना बंद कर दिया? बिल्कुल बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल मुसीबत आएगा उसको, क्योंकि चीन हमारे भारत से संपर्क रखता है। हाँ बताइए, आप बताइए। चीन वो गद्दार देश है, हमारा देश गरीब गरीब होता जा रहा है, पैसे वाला पैसे होता जा रहा है। अभी देखो चीन का LCD मोबाइल हर चीज है। अभी देखो होली, अभी हिंदू का होली का त्योहार है, अभी गुलाल भी चीन का पहले आ गया होगा, इधर अपने देश का गुलाल नहीं आया होगा। सबसे पहले हमारे चीन से यहाँ सामान आता है। ये 5 साल सरकार होते हुए हो गया, हमें विश्वास सरकार पे हमने करा था, ये चीन का सामान बंद क्यों नहीं हुआ? ये सरकार पे ये सवाल है। बंद होना चाहिए चीन का सामान, है? नहीं हो सकता। क्यों बाबा, क्यों लग रहा है? होगा ये नेता लोग चाल है ये बीजेपी कांग्रेस की। अच्छा ये समझाइए मुझे, तो मैं जाऊं बीजेपी कांग्रेस के मेहमानों के पास? आप बोलिए ना। वो सब जब भी आता था, जब भी आ रहा है, चाइना का भी आ रहा है, बताओ जब भी आ रहा है, आता तो है ना। ये घड़ी कहाँ की है? बोलो सोनिया गांधी को, वो भी तो बाहर की रहने वाली है। कंपनी दोनों साथ साथ है, आपको पैसा मिलता है, ये कहाँ का माल है? 20 रुपए में चाइना से कमा रहे हो ना। बोलो मोमबत्ती को क्यों बॉर्डर में सील कर देगा? बोलो ना। बात सही है, एकदम फतेह की बात है। सरकार और विपक्ष सियासत कर रहा है चीन के ऊपर। अरे भाई चीनी सामान को रोको ना, क्यों नहीं रोकते? हाथ खड़ा कीजिए। और कौन बोलना चाहता है? हाँ बोलिए, आगे आइए। हाँ, चीन का सामान कभी नहीं रुक सकता है, ये सदियों से चला आ रहा है, 60 साल से यही चला रहा है। चीन का सामान कभी नहीं रुकेगा। एक्शन उठाना और इसके लिए सबको एक साथ इसका साथ देना चाहिए। आप छोड़ देंगे चीन का सामान खरीदना? चीन का सामान यूज करते ही नहीं, बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, कभी भी चीन का सामान यूज नहीं करते। ये हिंदुस्तानियों को अपने सोच बदलना पड़ेगा कि चीन का सामान कभी भी यूज ना करें हम। अच्छा, चीन को करारा तमाचा मारने का तरीका क्या है? देखिए महिला मेरे साथ एक यहाँ पर मौजूद है। हाँ जी, आप बताइए। मैम मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि हमें अपने निजी स्वार्थ से ऊपर होना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइनीज सामान हमें कम रेट में मिलता है और इंडियन या अदर मैन्युफैक्चर वो ज्यादा रेट में मिल रहा है। तो जब तक हम ये छोटी सी चेंजेस अपने अंदर नहीं लाएंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, गलती हमारी भी है, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें सुनना पड़ेगा, हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, खुद थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा ताकि मेक इन इंडिया को आगे बढ़ा सके। हमारे का नाम है बात जो वादा कर रहे हैं, इतना झूठा बात करेगा। मैं गोरखपुर का हूँ, आदित्यनाथ का भी हूँ। इतना वादा झूठा बोले कि बाथरूम को 12,000 आना चाहिए तो ये नहीं आया, 2.5 लाख आना चाहिए तो वो नहीं आया। तो कुछ पैसा तो आ ही नहीं रहा किसी खाता में, तो झूठा इस बात से कि उनकी जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। चीन के सामान पर 1-2 प्रतिक्रियाएं। और हाँ जल्दी मैडम, सबसे पहले तो एक मुहिम चलानी पड़ेगी, एक नारा बनाना पड़ेगा कि आओ करें हम खुद बहिष्कार, आओ करें हम खुद आविष्कार, चीन का होगा फिर बहिष्कार। आओ करें हम खुद आविष्कार, चीन का होगा फिर बहिष्कार। आप में से कितने लोग यहाँ पर है जो चीन का सामान खरीदते हैं? हाथ उठाइए जरा ईमानदारी से। मेरे पास भी कुछ ना कुछ चीन का सामान है, मैं भी आगे से नहीं खरीदूंगी। मेड इन चीन देखूंगी, नहीं खरीदूंगी। 20 रुपए ज्यादा दूं भले। आप में से कौन है? हाँ 1 मिनट। मैं मैडम ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ सारे लोग चीन के सामान का बहिष्कार करना चाहते हैं, ठीक है, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ हमारी सरकार चीन का सामान हिंदुस्तान के अंदर आने क्यों दे रही है? जो हम खरीदेंगे चीन का सामान ही नहीं आना चाहिए। बात और यही सवाल मैं लेके जाती हूँ। यहाँ हमारे साथ देखिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे मौजूद हैं और भी लोग मौजूद हैं। ये हमारे खास मेहमान हैं, लेकिन जनता से खास और कोई नहीं है। इनका परिचय मैं जल्दी से करा दूं। बीजेपी से नवीन कुमार जी हमारे साथ इस चर्चा में आज मौजूद हैं। सैयद यासिर जिलानी साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता मुस्लिम मंच के हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित अग्रवाल साहब है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन के। व्यापारियों पर कितना असर पड़ेगा अगर चीन का सामान आना बंद हो जाए, उस पर बात करेंगे। मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। दुष्यंत नागर जी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अजय उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है। सबसे पहले नवीन कुमार जी, ये देखिए सुना आपने, जनता बहुत स्मार्ट है, बहुत तेज है और अभी जनता
जनार्दन है, क्योंकि उनका वोट आपको भी चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को। वो कह रहे हैं इतनी सियासत हो रही है, चीन का सामान बंद क्यों नहीं किया अभी तक, किस बात का इंतजार हो रहा है? सबसे बड़ी बात आपने सही कही, जनता सब समझती है और जनता मूर्ख नहीं है। और आज के समय में जब से गूगल बाबा एक्टिव हुए हैं, तब से जनता को हर चीज की जानकारी है। चीन के सामान का बहिष्कार होना चाहिए, स्वतः सबके सब निर्णय लेंगे, निश्चित तौर पे चीन को सबक मिलेगा। सरकार कुछ नहीं करेगी, बाजार पटे पड़े हैं चीन के सामान से। मैं वही बता रहा हूं, लेकिन ठीक है, WTO, आप विश्व व्यापार संधि, ये सब चीजें आप सब जानते हैं और जनता भी जानती है, वो अलग चीज है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज इसके साथ साथ चीन क्यों आया? चीन इसलिए आया आज चर्चा में क्योंकि चाइना ने आज फिर मसूद अजहर का विरोध किया है, इसलिए आया ना चीन चर्चा में। और यूनाइटेड नेशन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके अंदर हम सदस्य नहीं है, भारत का सदस्य नहीं है, जबकि सबसे पहले भारत को ही उसकी सदस्यता ऑफर की। अरे आप गोल गोल घुमाना बंद कीजिए ना। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी चीन के शी जिनपिंग से डर गए, गले लगाते हैं फिर झुक जाते हैं। मैं यही बताना चाहता हूं कि जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता भारत को मिल रही थी, सबसे पहले वो उन्होंने दे दी कांग्रेस ने, नेहरू जी ने चाइना को, इन्होंने ऑफर करी। क्यों करी? चीन की प्रॉब्लम आपकी है, चीन की प्रॉब्लम आपकी है। ये लगता है बड़े अनपढ़ जैसे बात करते हैं, भाजपा के प्रवक्ता को भी इतनी समझ नहीं है। झप्पी, और उसके बाद में क्या करते हैं ये झूला, झप्पी और झूला से आगे बड़े होते। वो कह रहे हैं झप्पी झूला उन्होंने किया तो यूएनएससी में चाइना को नेहरू जी ने बिठा दिया। अरे यूएनएससी में चाइना पहले से भी था, इनको इतिहास पढ़ लेना चाहिए। इतिहास पढ़ के आइए। यही कह रहे हैं, ये कांग्रेस का केवल 10 जनपद का इतिहास नहीं चलेगा। मेरा ये कहना है कि आपने यूएन को सिक्योरिटी काउंसिल की भारत की सदस्यता उठा करके चाइना को दे दी, पहली बात। दूसरा समय दी जाएगी तो नहीं होगा। नहीं, दो बातें, एक तो रणनीतिक तौर पे आज जिस तरह से मसूद अजहर वाली बात आई है, ये यदि 2017 के बाद एक बार भी उसको पुनः डाले होते यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो उस पर बात होती। कोई प्रेशर नहीं इन्होंने दिया, और आज जो परिस्थिति है रणनीतिक तौर पे कम से कम हमें उसे रोकने की जरूरत थी। आर्थिक तौर की बात करते हैं। बताइए, बीजेपी कांग्रेस दोनों में से कोई कहने को तैयार नहीं कि चीन का माल बंद हो। 1 मिनट सर, सुमित जी से बात कर रही हूँ मैं। हाँ, मतलब कोई कुछ नहीं करेगा। बीजेपी सत्ता में रहकर चीन का माल नहीं रोकेगी, कांग्रेस आएगी अगर सत्ता में तो नहीं रोकेगी। एक सेकेंड सुन लीजिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया 1000 करोड़ सर, आपके पास माइक नहीं है, 1 मिनट माइक नहीं, आ जाऊंगी फिर, 1 मिनट सर। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से आज देश भर के 7 करोड़ व्यापारियों ने ऐलान किया है सारी बात नहीं होनी चाहिए। आज देश के साथ क्या बात करेंगे? आप लोग जरा अपने मतभेद निपटा लीजिए। मैं आती हूँ जनता में, जिन लोगों से मेरी बात नहीं हुई है हाथ खड़े कीजिए, जिनसे बात नहीं हुई है वो सज्जन पीछे मौजूद है। और मैं चाहूंगी अगर महिलाएं भी हमारे साथ तो वो भी अपनी बात रखें। हाँ, 1 मिनट, आइए आगे आइए सर जी। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से, मयूर विहार फेज 2 से। नाम? प्रमोद त्रिखाड़ी। हाँ, बताइए चीन का इलाज क्या है, क्या करें? चीन के सामान को बाहर फेंकें? चीन का सामान बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, और आने वाले समय में दिवाली के जो भी हमारे आइटम होते हैं मेड इन इंडिया होना चाहिए। चाइना का सामान पे पूरा तरह प्रतिबंध लग जाना चाहिए। और मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, यही एक बहुत बढ़िया मौका है, और चाइना के सारे सामान पर बिल्कुल प्रतिबंध लगना चाहिए। नवीन जी सुन रहे हैं? वहाँ मत उलझिए कांग्रेस पार्टी से, वोट आपको जनता देगी। मोदी से विनती कर रहे, नारेबाजी नहीं करेंगे। मोदी से रिक्वेस्ट कीजिए, चीन का सामान बंद करे। हाँ बोलिए। चीन का सामान, आप भी भाई साहब बहुत सारी चीन की चीजें खरीदते होंगे, मैंने भी खरीदी है कई बार। चीन का सामान अब बंद कर देना चाहिए। असली होली से पहले क्या चीन के सामान की होली जला दें? आप कह रहे हो कि सामान बंद कर देना चाहिए, कैसे बंद कर दोगे? करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं मार्केट में लगे हुए, पहले उसके लिए ऑप्शन दो, उसके बाद में कुछ भी बंद करो। पहले वो जो व्यापारियों ने पैसे लगा रखे हैं उसे कहां से लाके दोगे? आप दोगे, ये जनता देगी, कहां से देगी? सही बात है। तो एक हमारे साथ सुमित जी मौजूद है ना, ट्रेडर्स एसोसिएशन से। 1 मिनट। हाँ जी बोलिए। देश भर के व्यापारियों ने मिलकर फैसला लिया है, देश के 7 करोड़ व्यापारियों ने कहा है होली का माहौल है। 19 तारीख को देश में 2000 स्थान पे 2000 अलग अलग जगहों पे चीनी वस्तुओं की होली जलाएगी, और दिल्ली में सदर बाजार में होली जलाई जाएगी। भारत सरकार कहे कि चीन के सामान को हम नहीं आने देंगे भारत में। 50,000 करोड़ रुपए से आज 70,000 करोड़ रुपए बंद नहीं कर सकते, चीन का सामान बंद नहीं कर सकते। बात सुनिए, हमें मित्र बता रहे हैं, अरे हिंदी चीनी भाई कह के नेहरू जी ने कैलाश
जाने दिया, तिब्बत जाने दिया। 34,000 किलोमीटर की जमीन पर चाइना ने कब्जा कर लिया। दूसरी मेरी बात सुन लीजिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। 1994 में पकड़ा गया था मौलाना मसूद अजहर, ये उसको दूध पिलाते रहे, सपोलक से अजगर बनाया और उसके बाद इनको फांसी नहीं दी। और आज रशीदी साहब, क्या हो रहा है ये? बीजेपी कह रही है कि भैया सारा का सारा किया धरा कांग्रेस पार्टी का है, नेहरू जी ने क्यों चीन को यूएनएससी में बिठा दिया, सही है ये? मैं एक छोटा सा वाकया बता दूं आपको। मेरे दो दोस्त थे, गाड़ी में सफर कर रहे थे, उनके पास किराया नहीं था। उन्होंने सोचा कि कंडक्टर आएगा तो उससे कैसे करेंगे, तो आपस में लड़ना शुरू कर दिया और पूरा सफर लड़ के काट दिया। कंडक्टर उनके पास आया नहीं। आज इनकी पोजीशन यही है, कांग्रेस और बीजेपी की। सवाल ये है कि जनता ये कह रही है कि सरकार उसको बंद करना क्यों नहीं चाहती। ये कहते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, कांग्रेस कहती है बीजेपी ने ऐसा कर दिया। मेरा मानना यह है कि नीति आपके पास है, आप उसको रोक लगा सकते हैं, आप क्यों नहीं लगाते? आप ये देखिए कि चीन हमेशा आंखें दिखाता है, हमें बार बार दिखाता है। जो करना है मोदी जी को करना है, बड़ी बड़ी बातें बीजेपी कर रही है, पर होगा क्या? चीन का सामान कौन रोकेगा? सुन लीजिए, एक तो आपको थोड़ा सा समझना होगा। अभी कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता मित्र ये कह रहे थे कि अरे सुन लीजिए, पहले तो सुनिए, पहले बात तो सुनिए। चीनी सामान का बहिष्कार, बात तो सुनिए पहले, आपको ज्ञान नहीं है, चुप रहिए। देखिए, लड़ने का नहीं है, देखिए ये वक्त लड़ने का नहीं है। सुनिए, देखिए आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाना चाहूंगा। ये हमने चाइना से हम अब तक 4 बार इस तरह की बातें 2009, 2016, 2017 और 2019। अभी इन्होंने कहा कि वो झप्पी पा रहे थे, वो झूले पे बैठे थे। तो मैं बताना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति और भारत के जो संस्कार हैं, अपने मेहमानों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। सुन लीजिए, देखिए कल जो डिप्लोमेसी की विजय हुई है, मैं मेरी बात सुन। क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं? उलझा रहे हैं क्या? उलझा रहे हैं तो बोलिए ना, आप बताइए ना इन्हें क्या कहेंगे। ये जो चाइना का सामान बंद करेगा ना, वो मोदी ही करेगा। अब समय आ गया है, कोई नहीं करेगा। और केजरीवाल 5 साल से अब तक बंद नहीं हुआ, 70 साल से। अब ये हो सकता है क्योंकि हर काम संभव हो रहा है मोदी की सरकार में। देखिए मैम, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनता है तो चाइना से सामान मंगवाते हैं और बोलते हैं कि पिचकारी मत खरीदो हमसे। आप देखिए कितनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। हर बात पे नेहरू को क्यों लेके आते हो आप? नेहरू ने नहीं सुने, नहीं समझे नवीन जी, मैं समझा देती हूँ। वो कहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनता है तो चाइना से सामान लाते हैं, और आम लोगों को कहते हैं पिचकारी खरीदना बंद करो। जो कहा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसके अंदर लार्सन एंड ट्यूब्रो भारत सरकार की जो कंपनी उसने बनाया, चाइना का जहर घोलने वाले ये कांग्रेस के लोग हैं। मुझे एक बात बता दीजिए केवल इतना सा भैया, कि आपने चाइना के अंदर अगर मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ संसद में खड़ा हुआ तो ये इन्होंने 4 मिनट में राहुल जी ने ट्वीट कर दिया, और देश के जवान शहीद हो गए तो 4 घंटे लगे ट्वीट करने में। अब ये बताइए, सुनिए नहीं, इस देश में कांग्रेस को गाली देने के लिए ऐसे बात करते हैं। अरे चाइना प्रेम तो इनको बढ़ता है, ऐसे सुगलाते हैं, उनका पीठ सुगलाते हैं। इनको याद करना चाहिए, है हिम्मत। आज चाइना डोकलाम पे 10 मीटर की दूरी पर वो मिलिट्री कैंप बना लिया और इन्होंने एक बार भी नहीं बोली। एक मिनट। राहुल गांधी ने, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कहा सुबह मोदी जी चीन से डर गए, झुक गए। कितनों को लगता है ऐसा? बताइए, जो बात राहुल गांधी ने कही सही कही क्या? नहीं, आप बोल चुके हैं, पहले बोल चुके हैं आप। नारेबाजी नहीं करेंगे। आज की डेट में भारत किसी से कम नहीं है, पहली चीज। और सारी जो चर्चा हो रही है वो हो रही है मसूद अजहर के ऊपर। तो जैसे तालिबान को अमेरिका ने घर में घुस के मारा था, हम तो कहते हैं घर में घुस के मारो इनको। जैसे मारा तो था, अब सबूत मांग रहे हैं। लेकिन मसूद अजहर को मारो ना, वो सबसे बड़ा कुत्ता है, वो तो सबसे बड़ा कुत्ता है ना। और ये कांग्रेस वाले जितने हैं वो बचाना चाहते हैं उसको, मोदी मारना चाहता है। तो ये कांग्रेस और भाजपा हो रही है बस। दुष्यंत नागर साहब, 1 मिनट, शांत हो जाइए, आइए उधर। हाँ दुष्यंत जी, अब माइक आपके पास है, आपकी आवाज है। देखिए, ऐसा है, विषय बहुत ज्यादा गंभीर है, लेकिन हमें समझने की जरूरत है। मैं मौलाना साहब को बुला रहा था, मौलाना साहब आए नहीं। मौलाना सुनता नहीं है भाई। अरे आजा यार। सुन रहे हैं, वही खड़े हैं ना। देखिए, चाइना में एक राज्य का नाम है झिनयांग, जहां पे 80% आबादी मुस्लिम है। वहां चाइना लगातार मुसलमानों के अधिकारों का हनन कर रहा है। उसके बदले में पाकिस्तान और चाइना का पैक्ट है
तुम मेरे आतंकवाद को मत रोको, मैं तेरे आतंकवाद को मत रोको। तो मैं देश के आलिमों से, देश के मौलानाओं से, हमारे मुस्लिम भाइयों, हिंदू भाइयों से, सभी से ये कहना चाहता हूं, आपसे, प्रबुद्ध मीडिया से कहना चाहता हूं कि झिनयांग प्रांत में जो मुसलमान भाइयों की दाढ़ी रखने पर रोक, नमाज पढ़ने पर रोक, उनकी धार्मिक क्रियाओं के ऊपर जो रोक लगा रखी है चाइना सरकार ने, हमें उसको विश्व के पटल पे उठाना है। मुसलमान भाई वो कैसे उठेगा? राहुल कहते हैं मोदी डर गए, रविशंकर प्रसाद पलट करके सरकार की तरफ से कहते हैं कि राहुल गांधी की तो अच्छी पहचान है चीन से, बात करके मसूद अजहर पे पाबंदी लगाए ना। अब मैं राष्ट्र हित की बात कर रहा हूँ, आप उसको पार्टी अरे मैं पार्टी पॉलिटिक्स थोड़ी कर रही हूँ सर, पार्टी वाले भी यही खड़े हैं। आप अच्छी प्रवक्ता हैं, मैं आपको नहीं कह रहा, मेरे को बोल लेने दीजिए। भाजपा की प्रवक्ता है, नहीं होना चाहिए ना। इसकी प्रवक्ता है? नहीं, देश की प्रवक्ता है, न्यूज 18 की प्रवक्ता है, सम्मानित प्रवक्ता। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार को, हमारे देशवासियों को, हमारे विपक्ष को, हमारे हिंदू धर्म गुरुओं को, हमारे मुस्लिम धर्म गुरुओं को, सबको मिलकर आज दुनिया के अंदर झिनयांग प्रांत में, चाइना में जो मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, ऐसा बर्बर अत्याचार कहीं दुनिया में किसी धर्मावलंबियों के ऊपर नहीं हो रहा। उसकी आवाज उठाने की जरूरत है। उठाएंगे आवाज नवीन जी? हैं? सियासत से ऊपर उठकर आवाज उठेगी। मैंने कहा कि सही कहा इन्होंने, नागर जी ने पहली बार सही बात करी है। पहली बार सही बात कही इसलिए करी है कि भाई चलो चाइना केवल मुसलमानों पर नहीं, चाइना अपने लोगों पर भी अत्याचार कर रहा है। और चाइना पाकिस्तान के अंदर इसलिए बैठा है क्योंकि पाकिस्तान कटोरा लेकर के बैठा है, उसमें जब वो भीखे के दाने डालता है तब वो खाना खाता है। चाइना वहाँ किस लिए बैठा है वो सब जानते हैं। आप ये बताइए, चीन का सामान भारत में आना बंद होगा नहीं होगा? मैं व्यापारियों की तरफ से कहना चाहता हूं, इस देश का व्यापारी तैयार है चीन के सामान का बहिष्कार करने के लिए और इंडियन सामान को बेचने के लिए। मैं सरकार से आज मांग करता हूं कि आप नीति बनाइए, व्यापारी आपका समर्थन करेगा। बनाएगी सरकार नीति? सरकार ये भी काम करेगी क्योंकि सबको उम्मीद है किससे? मोदी से है। अगर मुमकिन है तो मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन अच्छा, एक मिनट, हाँ बताइए, आपने सुना इतना अभी, बताइए क्या कहना है आपका? जितने भी लोग खड़े सब चाहते चीन के सामान का बहिष्कार हो, लेकिन कहां से होगा सरकार? जब सरकार नारेबाजी नहीं करेंगे, किसी के लिए नारेबाजी नहीं। अगर आपको अपना मत प्रकट करना है, वोट देकर जरूर आइएगा, बटन दबाइए, देश बनाइए, नारेबाजी नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं आप सबके पास आऊंगी, हाथ खड़ा रखिएगा जी, बोलिए। चीन का सामान सब बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन कहां से करें जब सरकारी स्टैच्यू यूनिटी बनाकर चीन के लोगों से बनवाती है? कहां से करने की सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। बिल्कुल बात सही है। हाँ, मैं भारत के नागरिक होने के नाते मैं चाइना के हर सामान का बहिष्कार करता हूं। एक मिनट जरा ध्यान देना, इस देश के लोगों ने, आप देख लेना, यहां खड़े हुए देश के लोगों में कहीं भिन्नता नहीं है। एक बार सरकार घोषणा करे कि चाइना का सामान यूज नहीं करना है तो वह यूज नहीं करेंगे, वह नहीं खरीदेंगे। लेकिन आप देख लो, सरदार पटेल जी ने कहा था एक बार कि देश के लोग एक शाम भोजन नहीं करेंगे, तो इस देश के लोगों ने एक शाम का भोजन छोड़ दिया था। अब तो 56 इंच देखना है कि आपकी 56 इंच कहाँ है, वह दिखा दो ना। बड़ी बात कही। आइए आप भी कुछ बोलना चाहते थे ना, बोलिए। अरे बिल्कुल बगैर झिझक के बोलिए, बगैर झिझक के बोलिए। बोलिए, जो बोलना है बोलिए। मोदी अच्छे, एक नंबर मोदी है, वो 100% चुन के आएंगे। लग रहा है आपको मोदी मुकाबला कर रहे हैं आतंकवाद पर? जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मोदी अब हमारे देश के 130 करोड़ लोगों का गले की मोती की माला बन गए हैं। वो 100% इस बार चुनाव जीत जाएंगे और बीजेपी का ही राज्य बनेगा। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जो है वो तो डर गए चीन से। चीन ने मसूद अजहर को आतंकवादी नहीं घोषित किया, मोदी जी कुछ नहीं कर पाए। अरे नहीं, वो डरने वाले नहीं है, वो डरेंगे, कैसा डरेंगे? वो उनको तो अभी 5 साल भी नहीं हुए ना, अभी उनको 10-20 साल तक राज करना चाहिए, तब वो हम कुछ तो कर सकेंगे देश के लिए। तो यहाँ से 2-3 लोग, अजय जी, यहाँ से 2-3 लोग जो हैं वो मोदी के पक्ष में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी तो उनको 5 साल ही हुए हैं पूरे, और वक्त उनको देना चाहिए, वो डरेंगे नहीं किसी से। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी डर गए। आप चूंकि इस चैनल में और इस प्रोग्राम में पहली बार यहाँ या एक आध बार पहले आई होंगी, यहाँ सर जनता के बीच बहुत बार आ चुकी हूँ मैं। चैनल बदलने से क्या होता है? आप लोग पार्टियां बदल जाते हैं। शुभकामना आपको है,
लेकिन यहाँ कुछ प्रोजेक्टेड लोग भाजपा के साथी लाते हैं और सबको पता है, बुलाए हुए लोग हैं। देश के लोग क्या जानते हैं ये आपको भी कुछ दिन में पता चल जाएगा। लेकिन एक बात है, देश को एक समन्वित और यथार्थवादी नीति चाहिए चाइना के विरुद्ध। चाइना के विरुद्ध बातों करने से नहीं होगा, सरकार को अच्छे से। मसूद अजहर जी नहीं कहना चाहिए ना, मसूद अजहर जी नहीं कहना चाहिए, रविशंकर प्रसाद जी को नहीं कहना चाहिए था, और मुरली मनोहर जोशी जी को श्री नहीं कहना चाहिए था। हमने तो कटाक्ष किया था, कटाक्ष किया था। आप लोग समझते नहीं है यासिर जी, आप लोग बिल्कुल नहीं समझते। कांग्रेस साथ है। आज आपने कहा कि पार्टी से ऊपर उठ के बात करनी। मैं नागर साहब ने जो बात कही है, मैं बहुत विचारधारा से हमारे बड़े मुखालफत है उनसे, लेकिन आज उन्होंने जो बात करी है, जिस प्रांत की उन्होंने चर्चा करी है, चाइना के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर वहां पे अत्याचार हो रहा है, वो पाकिस्तान को नहीं दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान जो हमारे यहाँ आतंकवादी दुर्दांत आतंकवादी असद मसूर को जो साहब ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है, हम क्या कर रहे हैं इसके लिए? दो बातें हैं, क्या चाइनीज सामान भारत में आना बंद होगा? क्या मोदी सरकार कड़े कदम उठाएगी? हमारा तो एक संगठन है भारत तिब्बत सहयोग मंच, जो पिछले 5 सालों से लगातार चाइना के खिलाफ आंदोलन चला रहा है। और ये आश्वासन दे के जाओ कि बंद होगा चाइना सामान, वो होना चाहिए नहीं, ये चाहिए नहीं चाहिए हमें आश्वासन दे के जाओ। यहाँ पे आश्वासन देखिए, मैं तमाम भारत के जनमानस से आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि सरकार पे दबाव बनाइए और खुद चाइना का सामान मत खरीदिए। वो कह रहे हैं आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। इस देश की जनता को आश्वासन दे के जाओ कि चाइना का सामान बंद होगा तो बंद होगा। यहाँ अपने उद्योग धंधे लगाओगे, अपने कल कारखाने जो बंद हो गए कल कारखाने जो पहले। चाइना का सामान बंद होगा तो क्या हमारा सामान सामने आएगा? हमारा सामान बिकेगा उतना, हमें मिलेगा, मेड इन इंडिया मिलेगा? हमें ये सोचने की जरूरत है। एक महिला है पीछे, आइए। महाराष्ट्र से अच्छा ठीक है, आप बोलिए, आप रखिए अपनी बात, कोई बात नहीं, वो आ जाएगी बाद में। महाराष्ट्र में ऐसी पोजीशन है, मोदी तो 100 साल के आगे भी मोदी से हरा नहीं सकता, कोई नहीं हरा सकता। 100 साल का बादशाह है मोदी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है, महाराष्ट्र की हालत इतनी बेकार है। महाराष्ट्र में भी चीफ मिनिस्टर बीजेपी का, पहले कांग्रेस का था, अभी तो नहीं जमता। शरद पवार की नहीं जमेगी, किसकी नहीं जमेगी, सिर्फ मोदी किंग है अभी। अच्छा हाँ बस ठीक है। और कौन अपनी बात रखना चाहता है? और कौन रखना चाहता है? आइए, आराम से मैं सबसे बात करूंगी। आइए, दोनों आगे आ जाइए। जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, उनसे मेरा सवाल है। जनाब, अभी तक रायबरेली और अमेठी बहुत पहले से जो है कांग्रेस की अपनी पुश्तौनी लोकसभा रही है। कोई एक काम अभी कोई जल्दी में कोई एक इनॉग्रेशन किया हो कांग्रेस ने? बता दीजिए। एक काम नहीं किया है अभी। आप एक मिनट, 27 से पहले कांग्रेस की रही है। क्या कह रहे हैं? जिसकी सरकार होगी वही काम करेगा। इस टाइम सरकार। एक मिनट, थोड़ा पीछे आइए, आप दोनों आगे आइए। नहीं कोई नहीं, एक मिनट। अपनी क्या कितनी ताकत होती शायद आपको पता ही नहीं होगा। पता है? बताइए क्या ताकत होती है? वो तो है, वो काम तो हो रहा है। नहीं, सरकार इस टाइम किसकी है? एमपी की क्या हैसियत है? क्यों जिताया गया कि कोई एमपी सारे एमपी कोई एमपी काम कर रहा? हम तो नहीं पता कोई एमपी सारे। एक मिनट, हाँ, मैं जा रही हूँ, सवाल लूंगी। आगे आइए। हाँ बोलिए। मैम, मेरा खाली एक क्वेश्चन है कांग्रेस से कि जिनको जी बोलते हैं अजहर महसूद को, अब क्या लोकसभा का टिकट उसको कहाँ से देंगे? अरे बाप रे, अजय जी बाउंसर मार दिया। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? अमित शर्मा नाम है मेरा। नारेबाजी नहीं, मैं प्रोग्राम अभी वाइंड अप कर दूंगी। अगर आप चाहते हैं आपकी आवाज जाए, नारेबाजी नहीं। एक मिनट, नहीं, एक मिनट। अजय जी सुनिए, नहीं अजय जी, वहाँ अमित है, उनका आपसे सवाल है। मसूद अजहर को जी कह दिया, टिकट कहाँ से देंगे चुनाव लड़ने के लिए? उनका सवाल है, छोड़िए ना, आपके हाथ में माइक। दो चीज है, एक तो हमारे साथी ने कहा अमेठी और रायबरेली, वो कहाँ के हैं नहीं पता, बहुत काम हुआ है। जहाँ तक जी की बात है, बार बार कह रहा हूँ, व्यंग्य को जी और रविशंकर प्रसाद जो सम्मान के साथ नाम लेते हैं, उस पर चर्चा नहीं। बात आप चाइना की कर रही हैं, चाइना पे एक समुचित नीति अपनाइए। प्रधानमंत्री जी अपना सिर पीठ मत थपथपाएं। देश जानता है 471 बार चाइना ने हमारे सीमा का उल्लंघन किया है। अरुणाचल में आप कह रहे हैं, एक मिनट, नहीं पीछे रहिए। हाँ, कि बहुत देर से आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए जी। अभी जैसे इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो रविशंकर जी ने उनका ट्वीट का जवाब दिया है कि रिश्ते तो आपके बेहतर हैं,
झूला आप झूल रहे हो तो रिश्ते हमारे कहाँ से बेहतर होंगे। और दूसरी बात, समित पात्रा जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अफजल गुरु को भी जी लगाया है, ठीक है, और रविशंकर प्रसाद जी ने हाफिज सैयद को भी जी लगाया है, तो उनसे भी पूछिए सवाल जवाब। बताइए, जवाब दीजिए उनकी बात का। जवाब देना चाहता हूँ, बहुत देर से देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि आप कह रहे हो आतंकवादी को हम जी नहीं लगाते। आतंकवादी को तो लोकसभा में सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री थे, उन्होंने नाम ले रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी, रविशंकर प्रसाद। अरे कहीं लेकर क्या जनता देख रही है ना, कहीं होगा ना कहीं बोला हुआ। दूसरी बात एक बार और कहना चाहता हूँ मैं, क्या कह रहे हैं? हम किसी पार्टी में थोड़ी है जो झूठ बोलेंगे। हमने नहीं करी झूठ बोलने में पीएचडी, हमने नहीं। झूठ की पीएचडी तो राहुल गांधी नहीं करी, कोई बात नहीं। दूसरी बात, 4 मिनट में अब जब मसूद अजहर को 4 मिनट के अंदर लाइए दिखा दीजिए, अरे वीडियो बना करके खुद ही पोस्ट कर रहे हैं। 4 मिनट में राहुल गांधी ट्वीट करते हैं चाइना के विरोध, चाइना के पक्ष में और भारत के विरोध में, और एक बार नहीं कहा उन्होंने जाकर के, एक बार नहीं कहा कि चाइना की निंदा करी, चाइना ने आतंकवाद के समर्थन में कैसे खड़े हो गई। आज यहाँ बात करेंगे। और देखिए, भारत सरकार ने अभी तक चाइना का नाम नहीं लिया है। इतना बड़ा बात हुआ, चाइना का नाम भारत सरकार ने सुना की है, लेकिन नाम नहीं लिया है। अरे आतंकवाद चाइना को 34,000 किलोमीटर की जगह में मोदी जी जब भी लगाते हैं, मोदी जी झूला। चाइना पर बीजेपी कांग्रेस साथ होंगे, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। एक मिनट, आप में से कौन? आइए, आगे आइए। आप लोग भी अपनी बात रखिए, आइए। बात करना चाहते हैं? हाँ, बोलिए ना। देखो जी, मतलब मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मुझे अभी एक बात बतानी है कि ये जो जनता है मोदी मोदी बोल रही है, ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि मोदी ने इनको क्या दिया है, विकास के नाम पे क्या दिया है उनको पता है सब, ठीक है। अभी खेती की क्या अवस्था है पूरे देश में देख लीजिएगा। और इन्होंने क्या बोला कि खेती वालों को ये एमएसपी देंगे, मतलब स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे। किया क्या? क्या कह रहे हैं? अच्छे दिन नहीं आए आपके? बिल्कुल भी अच्छे दिन नहीं है, रोजगार नहीं है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, बल्कि माइक्रो और मैक्रो जो उद्योग है वो खराब हो चुके हैं ऑलरेडी। हमारा बेरोजगार तरुण अभी भाग रहा है, शहरों में आ रहा है, और यहाँ पे मोदी ठीक है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बोलिए बाबा, बोलिए, क्या कहना है? मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है जी, मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या अच्छा काम लगा आपको बाबा मोदी का 5 साल में? हमारे पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जी उसने। आपको सबूत नहीं चाहिए कि पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया? सबूत मांग रहे हैं ना? वो दिखा दिया टीवी के अंदर। अच्छा, हाँ, वो देखिए, मैं पोस्टर देख रही हूँ। ये क्या पोस्टर है, जरा बताइए मुझे, ये कौन सा पोस्टर है? ये वही पोस्टर है जो आपको मैंने बताया था। 19 तारीख को पूरे देश भर में चीनी वस्तुओं की होली जलाई जाएगी, कम से कम 2000 जगह में। मेरा सारे दिल्ली वालों से कह रहे हैं कि आप सब इसमें सम्मिलित हो और चीन की वस्तुओं की होली जलाए 19 तारीख को। हाँ, बोलिए। नहीं, आप बोल चुके। पीछे कोई है तो अपनी बात रखिए। पीछे आप अपनी बात रखना चाहते हैं भाई साहब, खुलकर अपनी बात रखिए। आइए, सोचिए मत ज्यादा, माइक पर बोलने का मौका बड़ा कम मिलता है। आ रही हूँ आपके पास भी भाई साहब, 1 मिनट। हाँ, बोलिए। मेरा जी कांग्रेस वालों से ये पूछना है कि अगर हम जो राहुल जी ने अजहर जी को जी कह के बोला है, अगर हम राहुल जी का चेहरा हटा दें, खाली आवाज सुनाएं, क्या आपको ये लगेगा कि वो हिंदुस्तान का व्यक्ति बोल रहा है या पाकिस्तान का या अजहर का भाई बोल रहा है? ये बात बड़ी लोगों के मन मस्तिष्क में छा गई है, ऐसा लग रहा है अजय जी। नहीं, मन मस्तिष्क में नहीं छाई है, ये कुछ भाजपा भक्त जो है ना, वो भक्त को कुछ दिखाई नहीं देती, लेकिन व्यंग में और कटाक्ष में भी अंतर नहीं दिखता। 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? वो 56 इंच का सीना, वो प्रोजेक्टेड लोग होते हैं, तो 4 लोग यहाँ भाजपा के लोग लाते हैं, वो आपको कुछ दिन में पता चलेगा। नहीं, लेकिन क्या हो रहा है? 1 मिनट। अभी मैंने न्यूज 18 की एक खबर देखी है, उसमें ये कहा गया है कि शीला दीक्षित का ये बयान आया है कि जितना कड़ाई से, जितने कड़ा रुख मोदी जी ने अपनाया हुआ है, उतना मनमोहन सिंह का नहीं था। तो कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस के नेता खुद कंफ्यूज हैं, और मौजूदा सरकार की जो मजबूत नीति है, जिसकी कूटनीति पूरी दुनिया में उसका लोहा माना जा रहा है, आप उसके अगेंस्ट क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? आप बोलेंगे मौलाना साहब, बातें क्यों कर रहे हैं? हम भी डिबेट में हैं मैडम। अरे जनता का डिबेट है सर, आप तो रोज स्टूडियो में होते हैं हमारे साथ। 2 बातें हैं। आज हमें सबको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कांग्रेस हूं या बीजेपी हूं। आज हमें एक साथ होकर चाइना का मुकाबला करना है, नंबर 1। अगर हम ये कहते रहेंगे 70 साल ये नहीं हुआ तो 5 साल हम भी यही करेंगे, 10 साल हम भी यही करेंगे, ये कहीं ना कहीं देश के साथ अन्याय है। आज हर आदमी इसको अपनी पार्टी के लिए भुनाने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये है कि जो मुद्दा नागर जी ने उठाया, मैं कहना चाहता हूं मसूद अजहर का
जैसे मामला हुआ है जी का जंजाल है। आ गई, मैं आपके पास आऊंगी। क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या कह रहे हैं? ये सारे सज्जन जो बोल रहे हैं ना, इधर जनता आपसे मुखातिब है, सुनिए। ये सारे सज्जन जो बोल रहे हैं ना, रटा रटाया बोल रहे हैं और लोग देख देख के ऊब चुके हैं। समस्या ये है कि आज 45 साल की राजनीति में 47 साल के राहुल गांधी हो गए, उनके पीछे कांग्रेस खत्म हो गई और अभी भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं समझ आ रहा है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हूँ, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी को सबको समझाऊं, एक राहुल के चक्कर में सारी कांग्रेस खत्म हो गई। अब ये समझ नहीं आ रहा कि अभी और कितनी बलि देनी है। अजय जी आऊंगे आपके पास। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ऐसे लोग भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को सपोर्ट करो, हम आपको 500 रुपए पर डे के हिसाब से दिहाड़ी देंगे। ये कौन कह रहा है आपको? यहाँ पे लोग मिलते हैं डेली बेसिस पे, ऐसे लोग भी मिलते हैं यहाँ पे। मैं क्या कहना चाहते हैं? मेरा यहाँ पे ऑफिस है, मैं कम से कम 4 दिन ये चीजें, भाई वो मेरे को बोलते हैं कि आपको पैसे कमाने में हमारे पास। यहाँ पे ऐसा मत कीजिएगा, आपको जो ठीक लगे वही वोट करिएगा। एक सेकंड, जब अजहर मसूद मरेगा तो उसकी कांग्रेस में पेंशन लेने वाला कौन होगा? उसका नाम लिखवाएगा ना वहाँ पे। कांग्रेस को सपोर्ट इतना करती है, उसकी पेंशन किसके पास जाएगी अजहर मसूद की? बाप रे, ऐसा माहौल है क्या? इस तरह का माहौल है। और कौन यहाँ से कौन अपनी बात रखना चाहता है? खुलकर अपनी बात रखिए। आप लोग इधर आए हैं, बात रखिए, बोलिए। अरे घबराइए मत। बात ये हो रही है कि क्या चीन के सामान का हमें बहिष्कार करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। उनके सामानों की होली जलानी चाहिए और होली उत्सव भी मनाना चाहिए। आप छोड़ देंगे? देखिए भाई साहब, आजकल तो ऐसा है कि जूते पहनो, कंगा खरीदो, कपड़े A to Z चीन का सामान, तो ये सब अपनी लाइफ से हम लोग हटा सकते हैं? जरूर हटा सकते हैं, बिल्कुल। बड़ी बात कही, अच्छी बात कही, इनके लिए ताली होनी चाहिए। हाँ, नहीं आप बोल चुके हैं। पीछे सर आइए, आगे आइए। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि चीन के सामान का बहिष्कार क्या कर देना चाहिए देश को? अब बहुत वक्त हो गया है, कह दें चीन को बाय बाय। आपको अगर पूरा कॉन्फिडेंट है कि आपका कहने से वो पीछे हट जाएगा, आप उसके सारे पीछे हट जाएगा, आपको कॉन्फिडेंट है तो कर दीजिए बहिष्कार। इसमें क्या है? आपकी राय? मेरी राय तो है बहिष्कार कर दीजिएगा, लेकिन सबसे पहले अपने आप को टटोलो कि आपके बहिष्कार करने से वो पीछे हट सकता है, तो आप बहिष्कार कर दीजिए। अच्छा, मोदी चीन को सबक सिखा पा रहे हैं या नहीं? क्या लग रहा है, किससे क्या लग रहा है? हाँ, आप बोल चुके हैं पहले, जो नहीं बोले हैं वो बोलिए। आप बोल चुके हैं? जवाब दे रहा हूँ मैडम। मोदी जी देखिए, मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। काफी देर से मैं इधर खड़ा और हम चैनल के सामने नहीं आते हैं, आज पहली बार मैं चैनल के सामने आया हूँ। अच्छा सुनिए, जो आप चाइना के सामान की और मोदी जी की बात कर रही है, मेरा किसी पार्टी से मतलब, नेता और अभिनेताओं से मेरे को मतलब नहीं है। मैं सिर्फ देश की हित की बात करूंगा। मोदी जी ने जो काम किया है, मैं दिल से उनको धन्यवाद दूं। भाई उन जो अंदर बैठे हैं गद्दार, उनको पता चले भाई मोदी कुछ कर सकता है। अगर कराची में दाऊद इब्राहिम बैठे हैं तो उसको भी वहां अटैक करा सकते हैं। अच्छा, दूसरी ओर चाइना से पहले मेरे को आप मीडिया वाले बड़े लंबे चौड़े भाषण देते हो, खड़े कर देते हो दुनिया को, पर मैं ये पूछता हूं पहले इन लोगों को जागृत करे, भाई ये सामान आ रहा किधर से है? एक्सपोर्ट से आ रहा है या चोरी रास्ते से आ रहा है? और जो चोरी रास्ते वाला कौन सा स्टेट है, उस स्टेट पर फोकस कीजिए मीडिया वाले, भाई ये सामान इतना कहां से आ रहा है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर एक बात और कही जा रही है कि भाई मोदी सरकार को चाइना के सामान को बंद करना चाहिए, नीति बनानी चाहिए कि चाइना का सामान देश में आना ही बंद हो। देखिए, भारत को एडवांस करना है तो चाइना का सामान बंद कीजिए, उसकी होली जलाइए ना 19 तारीख को। हम इस चीज के खुशी हैं, हमारा देश विश्व विजेता था और विश्व विजेता रहेगा। और मैं जब कांग्रेस का राज था तो चाइना का सामान यहाँ पर खुलेआम बिकता था, और जिस समय मोदी जी यहाँ पर आए थे और चाइना ने एक गलती बॉर्डर पे की थी, अरुणाचल से जब उनकी फौजें अंदर आ रही थी, तो मोदी जी ने क्लियर कट उनके प्रेसिडेंट को ये बताया था कि अगर आपने फौजें वापस नहीं ली तो मैं आपके मार्केट को डाउन कर दूंगा। तो चाइना फिर दोबारा चाइना के अंदर चाइना का सामान आ रहा है, इसका तो हमें विरोध करना चाहिए। देखिए, वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन चलते चलते आखिर में हाँ बोलिए। देखिए, चाइना से मुकाबला पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं, हम देश करेंगे, देश की जनता करेंगे। चाइना के सभी सामानों का हम बहिष्कार करेंगे, और चाइना में जो मुसलमानों के हितों पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए हम आवाज सभी सामाजिक कार्यक्रम वो सब हम करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जब देश की सुरक्षा की बात हो तो सियासत ना हो। मेरे बीजेपी के मेहमान, मेरे कांग्रेस के मेहमान, आप लोग जरा एक पन्ने पर रहिए, देश आपके साथ रहेगा।
नहीं, चाइना के लिए हम अपनी गाढ़ी कमाई खर्च नहीं करेंगे। अब की बार चाइना का बहिष्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का न्यूज़ 18 इंडिया पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया।